नमस्कार दोस्तों, आदत सुधार क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे मनोवैज्ञानिक तंत्रों की जो हमारे दर्द के व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। इनका नाम है BIS अर्थात बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम, जो हमारे व्यवहार को रोकते हैं, और दूसरा है BAS अर्थात बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम, जो हमें सक्रिय करते हैं किसी व्यवहार को अपनाने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है और हमारे दर्द को, हमारे मानसिक और शारीरिक दर्द को ये किस तरह से प्रभावित करते हैं। BIS अर्थात बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम, ये मान लीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपको एक जंगली जानवर दिखाई पड़ता है, वो आपके पास आने वाला है, तो आपके मन कहता है कि रुको, यहाँ से हटो और बचो। ये जो हमारे अंदर प्रतिक्रिया आती है हमारे दिमाग में कि यहाँ से भागो, हमें सचेत करता है, तो ये BIS सिस्टम के द्वारा होता है। ये हमारे दिमाग में जो बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम है उसके कारण होता है। और दूसरी तरफ एक और दृश्य ले, जहाँ कोई प्रतियोगिता चल रही है और हमारा मन कहता है कि इसमें भाग लो, उसमें पुरस्कार मिलने की संभावना है, जीत सकने की संभावना है, और इस उम्मीद से हमारे अंदर प्रेरणा आती है कि उसमें हम प्रतिभाग करते हैं। तो ये जो प्रेरणा अंदर से आती है प्रतिभाग करने की, हमें सक्रिय बनाने की, वो BAS अर्थात बिहेवियर एक्टिवेशन सिस्टम के कारण होता है। इस प्रकार BIS एक ऐसा तंत्र है जो हमें खतरे या दंड के संकेत को पाकर हमें रोकता है। ये हमें सचेत करते, सावधान करने और रोकने को प्रेरित करता है। और दूसरी तरफ BAS ऐसा तंत्र है जो पुरस्कार या सफलता का संकेत देकर हमें आगे बढ़ने, हमें प्रोत्साहित करने का प्रेरणा देता है। ये ही BIS सिस्टम हमारे लिए सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ये BIS सिस्टम किसी व्यक्ति में ज्यादा सक्रिय हो जाए तो यह हमें डर और चिंता और निष्क्रियता की ओर ढकेल देता है। आइए देखते हैं कि BIS की अधिकता हमें किस प्रकार हमारे दिमाग में दर्द का डर पैदा करता है और हमें दर्द चक्र में फंसा देता है। जब हमारे दिमाग में BIS सिस्टम एक सामान्य अवस्था में रहता है, जब हमें कोई दर्द होता है तो हम रुकते हैं, उस खतरे को समाप्त करने के लिए सक्रिय होते हैं और उस चिंता से उस वैकल्पिक समाधान की ओर हम बढ़ते हैं। अगर यह BIS सिस्टम हमारे दिमाग में जब ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, अर्थात जब दर्द की घटना होती है हम उस पर ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो हमारे अंदर नकारात्मक सोच की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और यह कि कहीं ये शरीर में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं ये दर्द खतरनाक ना हो जाए, कहीं कोई बीमारी का संकेत तो नहीं है। ऐसे नकारात्मक विचार मन में आने लगते हैं और ये विचार एक लूप बना लेते हैं। मतलब ये बार बार ये नकारात्मक विचार आते हैं और हमें समाधान की तरफ बढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि यहाँ हमारा BIS सिस्टम भी प्रभावी रहता है। और जब BIS सिस्टम भी प्रभावी रहता है तो हम उस दर्द को बहुत भयानक और बहुत बड़ा बना लेते हैं और हम एक नकारात्मक सोच के चक्र में फंस जाते हैं। इस कारण हमें चिंता और अवसाद से भी हम घिर जाते हैं। उधर जिस व्यक्ति में BAS सिस्टम अगर सक्रिय होता है तो हमारा दिमाग क्या कहता है? हमारा दिमाग कहता है ठीक है, दर्द है पर इससे मैं लड़ सकता हूँ, हम खुद इस दर्द से सीखेंगे, खुद को ठीक करने की मैं कोशिश करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। इस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं तो हमें दर्द को हल्का महसूस होता है और पेन का जो प्रभाव है उसकी तीव्रता बहुत कम हो जाती है। इसलिए आज हमें इस अभ्यास करना है कि हम कैसे BIS सिस्टम को कम करें और BS सिस्टम को ज़्यादा सक्रिय करें, क्योंकि BIS सिस्टम और BS सिस्टम के संतुलन के कारण ही हम पूरी तरह से दर्द से निजात पा सकते हैं। क्यों? ये BIS सिस्टम अगर ज़्यादा सक्रिय हो गया तो हम डरेंगे, सोचते रहेंगे, दर्द बढ़ता रहेगा, नकारात्मक भावनाओं के कारण हमें मानसिक कष्ट होगा और हम अवसाद में भी जा सकते हैं। और BS सिस्टम को अगर मैं सक्रिय किए तो हम कोशिश करेंगे, हम सीखेंगे और दर्द से लड़ने की हमारी क्षमता भी बढ़ जाएगी। कि पहला अभ्यास है आत्मनिरीक्षण का अभ्यास। जब हम बार बार दर्द हो और स्वयं से हमें प्रश्न करना है, जब भी दर्द हो, डर के कारण मैं इस दर्द को कहीं बढ़ा चढ़ा के तो नहीं महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं आराम करके अपनी शारीरिक गतिविधि तो नहीं कम कर रहा हूँ? क्या हम अपनी शारीरिक गतिविधि को कम करके अपने मांसपेशियों में कमजोरी तो नहीं ला रहा हूँ? इस तरह के विचार को आपको सोचना है और उस पर मनन करना है। क्या दर्द को हम दावत तो नहीं दे रहे हैं? तो अंदर से आपके जरूर आवाज आएगी आत्मनिरीक्षण से, कि हम खुद से जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो अंदर से जरूर आवाज आती है कि पहले हम चेक करें कि क्या ये BIS सिस्टम में तो हम नहीं घिरे हैं, हमारा BIS सिस्टम सक्रिय तो नहीं है। इसके BIS सिस्टम के स्केल भी होते हैं, तो वो लंबे चौड़े स्केल है, उसमें तो अलग से आपको निरीक्षण करना पड़ेगा। लेकिन ये आत्म मूल्यांकन है, हम अपने वो मूल्यांकन से
सीख सकते हैं कि क्या हमारे अंदर BIS सिस्टम प्रभावी है कि नहीं। दूसरा अभ्यास है, यदि BIS सिस्टम सक्रिय है, यह आपको अनुमान हो जाता है, तो हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं। एक शांत जगह पे बैठ के 5 बार हम गहरी सांस लेते हैं, और गहरी सांस ये श्वसन एक्सरसाइज बॉक्स एक्सरसाइज की तरह होगा। 4 तक काउंट करके सांस खींचना, 4 तक काउंट करके सांस रोकना, 6 तक काउंट करके सांस छोड़ना, और फिर 4 तक काउंट करके सांस को खाली पेट रोकना, फिर सांस लेना। तो ये साइकिल जो है आपके मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को करने के पश्चात हम एक मेडिटेशन छोटा सा करेंगे, और उस मेडिटेशन में हम शांत जगह पे बैठ जाएंगे और सांस के तरफ ध्यान देंगे कि सांस हमारी आ रही है और सांस जा रही है, इस पर सांसों पे ध्यान देंगे। मेडिटेशन में सबसे बड़ा चीज़ ये जरूर है, आप नोट कर लीजिएगा, कि हम किसी भी विचार को, मेडिटेशन के अंतर्गत जो विचार आते हैं, उस विचार को एक वस्तु का नाम दे दें। जैसे पानी में तैरता हुआ जहाज या उड़ती हुई चिड़िया एक वस्तु है जो सामने आके जा रही है। उस वस्तु पर उस विचार को आक्षेपित करके और विचार को अपने शरीर से, मन से अलग कर दे। ये एक अभ्यास है, और ये अभ्यास दिन में 3 बार अगर आप करेंगे तो निश्चित है आप मेडिटेशन का असली फायदा आपको मिलेगा। इस मेडिटेशन में आप अपने सांस को केवल ऑब्जर्व करते हैं, आप दृष्टा के रूप में देखते हैं, विचार को ऑब्जर्व करते हैं, विचारों से कोई कांटेक्ट या लगाव नहीं रखते हैं, उसे वस्तु के रूप में जाने देते हैं। अब तीसरा अभ्यास इसमें करना है कि चूंकि BAS सिस्टम आपका एक्टिव नहीं है, BIS सिस्टम एक्टिव है, इसीलिए आप नकारात्मक दर्द की चिंता में, अवसाद में जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपना BAS सिस्टम, अच्छा बिहेवियर एक्टिवेशन सिस्टम को एक्टिवेट करना है, सक्रिय करना है। इसको सक्रिय करने के लिए, इसलिए यह हम सक्रिय करते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो दर्द का डर बैठ गया है, उस डर को हटाना है। और डर को हटाने का केवल एक ही रास्ता है, उसे कहते हैं ग्रेडेड एक्सपोजर थेरेपी। गतिविधि को कठिनता के क्रम में धीरे धीरे हम शुरू करें। पहले एक दिन हम बिस्तर से उठते नहीं थे, 3 बार बिस्तर से उठे, 4 बार उठे, और 3 दिन तक ये कार्यक्रम जारी रहे। फिर हम 3 दिन के पश्चात 500 कदम या 100 कदम चलने का अभ्यास करें, उसके स्तर को बढ़ाएं, गतिविधि का स्तर बढ़ाना है। फिर 6 दिन बाद हम 1000 कदम चले, 500 कदम चले। उसके पश्चात 2 हफ्ते बाद हम अभ्यास करें, स्ट्रेचिंग छोटा छोटा करें, स्ट्रेचिंग के योगाभ्यास, योग और ध्यान को उसके साथ जोड़ें। तो ये जो ग्रेडेड एक्सपोजर थेरेपी है, गतिविधि जब आप करते हैं तो आपके मांसपेशियां एक तरफ मजबूत होती है, दूसरे तरफ दर्द का डर खत्म होता है। दर्द का डर तभी खत्म होगा जब हम गतिविधि का ग्रेडेड एक्सपोजर थेरेपी के शुरू करेंगे, और यही एक रास्ता है जो हमारे डर को खत्म कर सकता है। इसमें धीरे धीरे आप देखेंगे कि दर्द हमारा कम हो रहा है, और जो हम दर्द के साथ जीने की एक खुशी से जीना हम प्रारंभ कर रहे हैं। दर्द के साथ है, दर्द है, लेकिन हम खुशी से जीना प्रारंभ कर रहे हैं। और इसके लिए हम और आगे बढ़ते हैं। अभ्यास नंबर 4। इस अभ्यास में हम सकारात्मक सेल्फ टॉक करेंगे। 5 मिनट ध्यान लगाएंगे, स्वयं से पॉजिटिव बात करेंगे। पॉजिटिव बात ध्यान लगाने के पश्चात करेंगे। 5 मिनट शांत होकर सांस 3 बार सांस लेकर हम मेडिटेशन के रूप में ध्यान लगाएंगे। उसके बाद अपने से बात करना है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, मैं दर्द को सहन करके अपना कार्य पूरी तरह से कर सकता हूँ, मैं जीवन के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हूँ। दर्द आया है तो चला जाएगा, हम दर्द के साथ भी अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकता हूँ। दर्द इतना भयानक नहीं है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सके। तो इस तरह से आराम से कई बार, दिन में 3 बार हमें सेल्फ टॉक करनी। सेल्फ टॉक तो हर मनुष्य को करनी चाहिए, और ये इससे सकारात्मकता अपने आप बढ़ती है, और हमारा BAS सिस्टम सक्रिय होता है। दिमाग में जो BAS सिस्टम है वो काफ़ी सक्रिय हो जाएगा। और अब अंत में 5वां अभ्यास जो हमें इंस्टिगेट करता है, हमें स्टिमुलस की तरह से एक्टिवेट करता है, वह है दर्द की डायरी बनाएं। इसमें दर्द 2 मिनट बैठ कर लिखें, कब दर्द आया और मैंने उस पर क्या प्रतिक्रिया की, क्या सकारात्मक कार्य किया, दर्द को प्रबंध करने में मुझे क्या क्या परेशानियां आई और क्या अच्छा लगा
तो इस तरह से हम पेन जर्नलिंग करते हैं। एक्चुअली लिखने से, पेन जर्नलिंग करते से हमारे दिमाग के न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत कहता है जब हम पेन जर्नलिंग करते हैं तो हमारे जीवन अच्छा लगने लगता है और पेन हमारा समाप्त होने लगता है, क्योंकि पेन का संबंध केवल ब्रेन की सेंसिटिविटी से है, टिश्यू की इंजरी से नहीं है, ब्रेन की सेंसिटिविटी से है। तो ब्रेन जब सेंसिटिव कम होगा तो हमारा पेन कम होगा। अब आइए दोस्तों, ये आज का अभ्यास आपको करना है। अब आपकी बारी। आज का अभ्यास आप स्वयं करें। दर्द महसूस होने पे पहले रुकिए, सोचिए क्या ये BIS है, फिर कहिए अब मैं BAS को सक्रिय करता हूँ। एक अभ्यास करिए, इसमें से जो 5 अभ्यास बताए हैं उसका एक अभ्यास आज आप स्वयं करें और नीचे कमेंट करें कि आप खुद को आपने बदलते देखा, आपने उस अभ्यास से क्या सीखा, आपको दर्द के समय कौन सी सोच BIS वाली लगी और कब BAS की शक्ति आपको महसूस हुई, इसे कमेंट करें। और इस अभ्यास को अगर आप करेंगे निश्चय ही दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। याद रखिए, दर्द को दबाना नहीं है, दर्द को समझना है और दर्द के डर को भगाना है। BIS और BAS सिस्टम हमारे दिमाग के अंदर है, उन्हें पहचाने, गले लगाएं और इन्हें साथ लेकर चलें। इनके संतुलन करना सीखें, दर्द के साथ जीना सीखें। संतुलित, संपूर्ण संतुलित, सशक्त होकर आप आगे बढ़े। हम आगे आएंगे फिर वीडियो में दर्द प्रबंधन की नई योजना, नए अभ्यास के साथ। धन्यवाद।